अर्जेंटीना एक दक्षिण अमेरिकी देश है जो अपने टैंगो संगीत, रोमांस और सॉकर जुनून के लिए जाना जाता है। इसका एक समृद्ध और जटिल इतिहास है जिसने इसकी वर्तमान पहचान को आकार दिया है। उपनिवेशीकरण के दिनों से लेकर आज तक अर्जेंटीना आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तनों के कई चरणों से गुजरा है। औपनिवेशीकरण और स्वतंत्रता। वह क्षेत्र जो अब अर्जेंटीना है, यूरोपीय खोजकर्ताओं के आने से हजारों साल पहले विभिन्न स्वदेशी लोगों द्वारा बसाया गया था। 1536 में स्पेनिश विजेता पेड्रो डी मेंडोजा ने अब ब्यूनस आयर्स में पहली बस्ती की स्थापना की। हालांकि यह 1580 तक नहीं था कि स्पेनिश ने इस क्षेत्र में एक स्थायी समझौता स्थापित किया। अर्जेंटीना ने 1816 में जोस डे सैन मार्टिन और सिमोन बोलीवर जैसे लोगों के नेतृत्व में एक लंबे और खूनी युद्ध के बाद स्पेन से अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की। 1861 में देश को आधिकारिक तौर पर अर्जेंटीना गणराज्य का नाम दिया गया और ब्यूनस आयर्स इसकी राजधानी बन गया। आर्थिक विकास और राजनीतिक उथल-पुथल। 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत में अर्जेंटीना ने कृषि और पशुपालन के लिए उपजाऊ भूमि सहित अपने प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों के कारण महत्वपूर्ण आर्थिक विकास का अनुभव किया। इस समय के दौरान ब्यूनस आयर्स एक संपन्न महानगर बन गया जिसने पूरे यूरोप से अप्रवासियों को आकर्षित किया। हालांकि लगातार सैन्य तख्तापलट और तानाशाही के साथ राजनीतिक उथल-पुथल से आर्थिक समृद्धि प्रभावित हुई। 1946 से 1955 तक और फिर 1973 से 1974 तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने वाले लोकलुभावन नेता जुआन पेरोन अर्जेंटीना के इतिहास में एक विवादास्पद व्यक्ति बने हुए हैं। जबकि उनकी नीतियों का उद्देश्य मजदूर वर्ग के जीवन में सुधार करना था, उनकी सरकार पर भी भ्रष्टाचार और दमन का आरोप लगाया गया था। गंदा युद्ध और लोकतंत्र की राह। 1970 के दशक में अर्जेंटीना ने अपने सबसे काले दौरों में से एक का सामना किया, जिसे डर्टी वॉर के नाम से जाना जाता है। 1976 से 1983 तक जॉर्ज राफेल विडेला के नेतृत्व में एक सैन्य जुंटा ने वामपंथी उग्रवादियों या हमदर्द होने के संदेह में हजारों लोगों का अपहरण किया, उन्हें प्रताड़ित किया और मार डाला। 1983 में लोकतंत्र बहाल होने के बाद ही शासन के अपराधों का पूरी तरह से खुलासा हुआ और इसके कई नेताओं पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें दोषी ठहराया गया। लोकतंत्र की वापसी को राउल अल्फोंसिन के चुनाव द्वारा चिन्हित किया गया था, जिन्होंने 1983 से 1989 तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। उनकी सरकार को महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिसमें अति मुद्रास्फीति, एक कमजोर अर्थव्यवस्था और डर्टी वॉर के दौरान किए गए मानवाधिकारों के उल्लंघन का सामना करने की आवश्यकता शामिल थी। अल्फोंसिन की सरकार ने सैन्य शासन द्वारा किए गए अपराधों की जांच करने और न्याय के लिए जिम्मेदार लोगों को लाने के लिए लोगों की गुमशुदगी पर राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की। 1990 के दशक में अर्जेंटीना ने आर्थिक विकास की एक और अवधि का अनुभव किया, जिसे अर्जेंटीना चमत्कार के रूप में जाना जाता है। हालांकि यह विकास अस्थिर ऋण और सार्वजनिक सेवाओं के निजीकरण की नींव पर बनाया गया था। 2001 में मुद्रा के बड़े पैमाने पर अवमूल्यन और व्यापक सामाजिक अशांति के साथ देश को एक गंभीर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। हाल के वर्ष 2000 के दशक की शुरुआत से अर्जेंटीना का नेतृत्व विभिन्न राजनीतिक संबद्धताओं वाले राष्ट्रपतियों की एक श्रृंखला द्वारा किया गया है, जिसमें नेस्टर किर्चनर, क्रिस्टीना फर्नांडीज डी किर्चनर और मॉरिसियो मैक्री शामिल है। हाल के वर्षों में देश ने मुद्रास्फीति,
भ्रष्टाचार घोटालों और कोविड-19 महामारी सहित महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना किया है। दिसंबर 2019 में पदभार ग्रहण करने वाले अल्बर्टो फर्नांडीज ने गंभीर आर्थिक संकट और कोविड-19 महामारी सहित कई चुनौतियों का सामना किया है। सरकार ने ऋण पुनर्गठन, सामाजिक कल्याण कार्यक्रम और मुद्रा नियंत्रण सहित आर्थिक संकट को दूर करने के लिए कई उपायों को लागू किया है। अर्जेंटीना महत्वपूर्ण सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहा है, लेकिन देश में एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत भी है, जिसमें टैंगो, एसाडो, बारबेक्यू और सॉकर शामिल है। अपनी चुनौतियों के बावजूद अर्जेंटीना एक अद्वितीय इतिहास और पहचान के साथ क्षेत्र और दुनिया में एक आवश्यक खिलाड़ी बना हुआ है, जो लगातार विकसित हो रहा है।